हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी यानी बीएसएससी के लिए यह प्रैक्टिस सेट है जो कि केबीसी नैनो प्रकाशन का है, जिसमें 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो एक एक कर हम लोग सारे ही मॉडल प्रैक्टिस सेट को प्रत्येक दिन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक परचेज करके भी इसे लगा सकते हैं। वैसे क्लास के लास्ट में हम इस सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ को टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन जरूर हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आखिरी तक जरूर बने रहिए। देखिए यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो इसमें 10 टोटल कुल मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो कि हम लोगों ने इंट्रो में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। हम लोगों ने अब तक ले 2 से 3 बुक को कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये भी एक न्यू बुक है, तो इसलिए आप लोग बने रहिए। इसके बाद जैसे ही बुक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरा बुक से चलाए जाएंगे। तो चलिए आज का हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कोशिश कीजिएगा कि आप प्रत्येक प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु हुआ था, देखिए अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो गहरा महासागर हो जाएंगे प्रशांत महासागर, लगभग 4200 मीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है। तो यह आर्टिकल नंबर 17 हो जाएंगे। यह छुआछूत करने के लिए माना करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित ट्रांजेक्ट नहीं करता है। तो देखिए नागालैंड, असम, राजस्थान को करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, जिसका मुख्यालय अभी वर्तमान समय में मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था। देखिए यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, और उसमें से और 2 शब्द क्या थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है। तो जहांगीर खान की बात किया जाती है संबंधित है स्क्वैश से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकृत किया गया था। देखिए कब अंगीकृत किया गया था, तो 20 अक्टूबर 1947 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। तो न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान प्राणी कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संसद के 2 अधिवेशन के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी होती है। यानी 2 संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य में मैक्सिमम कितना दिन का अंतराल, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकृत किया था। तो यह किसने किया था, राजस्थान। कब किया था, 1957 में। त्रिस्तरीय अगर पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया था, तो यह बलवंत राय मेहता ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था। तो अफगानों ने हराया था। यह कब हुआ था, तो यह 1761 में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है। देखिए भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, जिसके लिए आर्टिकल 76 में इनका चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग यानी जवाहर सुरंग स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है, जवाहर सुरंग। देखिए यह स्थित है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा के समीप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अजंता की चित्र किसके लिए प्रेरित करता है। तो यह सहानुभूतिशील बुद्ध के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बुद्ध के जीवन के बारे में वहाँ पे सारी बातें को
अंगीकृत किया गया है, एक मतलब क्या बोलते हैं चित्रकला के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो गीतांजलि की बात किया जाती है रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्रसिद्ध रचना है, इसी के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो किसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो अधिक सुधार के लिए भारत की उपयुक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है। देखिए मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो यह आलम आरा हो जाएगा, जो कि 1931 में बनाई गई थी फिल्म। इसका डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, तो इसका डायरेक्टर इरावदी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और केंद्र सरकार के नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है। यह आर्टिकल 16 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रुपया की तुलना में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है। तो वर्तमान समय की बात किया जाए तो सबसे अधिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सबसे अधिक अभी वर्तमान में, तो पाउंड का अभी दाम सर्वाधिक है। डॉलर और यूरो और सऊदी रियाल उससे भी ज़्यादा पाउंड का दाम है। नेक्स्ट है कि मनिका बात्रा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मनिका बात्रा की संबंध खेल से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि थर्ड मैन किस खेल से जुड़ी हुई शब्दावली है। तो यह क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है। देखिए 52 सेकंड का समय लगता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का वैध स्वामी बना दिया था। यह कौन सी घटना हो जाएंगे, देखिए बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव के समय था, तो यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है। तो यह टाइफून में होता है, जिसका गति होता है लगभग 350 किलोमीटर पर आवर की गति होता है। हरिकेन होता है यह 240 किलोमीटर लगभग होता है, और साइक्लोन भी यह 230 किलोमीटर होता है। टर्नेडो की बात किया जाए तो 150 किलोमीटर के लगभग होता है। नेक्स्ट है कि कितनी आयु के बच्चों को फैक्ट्री या खदानों में खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है। तो उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, जिसके लिए बोते समय तो इसको अत्यधिक वर्षा की जरूरत होती है, लेकिन जब कटाई होती है तो उस समय शीत मानसून की आवश्यकता होती है, जैसे में धान हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो प्राचीन भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। यह किसके द्वारा लागू किया गया था। तो देखिए लागू की अगर बात किया जाए तो यह किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 को हो गया है 31 नंबर का, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। तो औषधि के क्षेत्र में एक तो हो जाएंगे चरक हो जाएंगे, जो औषधि के क्षेत्र में कार्य किए थे, और दूसरा में सुश्रित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था। चित्रकला की जब भी नाम आती है तो उनपे जहांगीर का नाम जरूर आता है, तो जहांगीर के शासनकाल हो जाएंगे, तो 32 का ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये उनमें थे राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खां, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो एकमात्र अभयारण्य है जो कि बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह पूर्वी पीर पंजाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का प्रचलित सूचकांक है। बीएसआई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो वर्तमान में इसका 30 यानी 30 कंपनियों से इसका मापन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका मापन की अगर बात किया जाए तो किया जाता है कि सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मां मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है? तो यह कैमूर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो यह क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे, जिसे हम लोग प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑस्कर विजेता फिल्म RRR के संगीत निर्देशक कौन थे? तो इसका हो जाएंगे किरमानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी, तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या था? तो संस्कृत था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? तो जैसे ही घूर्णन बढ़ाएंगे तो इसका पिंड का वजन घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणतम क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल की बात किया जाए तो उसका गंगा के दक्षिण दक्षिण जो क्षेत्र में था, तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मगध भी उसमें शामिल था, चोल भी, तक्षशिला और भी शामिल थे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ई रख लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झांसी के पास देवघट का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला से महत्वपूर्ण अवशेष है? यह किस कला से हो जाएंगे? देखिए यह हो जाएंगे गुप्त कला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो देखिए यह कि इस पद का इस्तेमाल वहाँ पे बेसिकली किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने या किसके द्वारा फहराया गया था? तो देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी में जुड़ती है? यह काबुल नदी से जाकर जुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचलित वन्यजीव अभयारण्य जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो यह हो जाएंगे प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट लायन का कब शुरुआत किया गया था? यह 15 अगस्त पूरे 2000 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, यानी 51 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो यह उपाय था, देखिए यहाँ पे इन तमाम ऑप्शन इसको मैच करते हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, बफर स्टॉक रख रखाव,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि का यह किस पे निर्भर हो जाएगा, देखिए यह हो जाएंगे ध्वनि के तरंग दैर्घ्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो फोटोवोल्टिक सेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग की बात किया जाए तो किया जाता है रोलिंग घर्षण में प्रयोग करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। देखिए यह हो जाएगा कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जैसे ही हाथ पीछे वो खींचेगा तो वहाँ पे उसका गति कम जाएगा फुटबॉल का, जिससे कि चोट लगने की कम चांस रहेगी खिलाड़ी को। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो यह किसने प्रस्तुत किया था। तो यह प्रस्तुत किया था मेंडल ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि परजीवी गाय यानी रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, तो कौन सा प्रोटीन हो जाएगा। तो यह प्रोटीन है मानो अल्फा लैक्टा एल्बुयम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, यह सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएंगे, जिसमें संसंजक बल लगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कॉर्क यानी कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो यह लिग्नन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि टमाटर का लाल रंग होता है, तो यह किसके कारण होता है। तो यह लाइकोपीन के कारण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएंगे सोडियम बेंजोएट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग टेलोसेंट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। यह धातु कौन सा हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे लिथियम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। यह अणुओं के बीच मध्य संसंजक बल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करता है। तो वाष्प से जो ठोस बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग संघनन कहते हैं। अगर ठोस से जो वाष्प में परिवर्तन करेगा तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहेंगे, माफ कीजिएगा ऊर्ध्वपातन यहाँ है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए अंडाशय, गर्भाशय और फ्लिफियो नालिका ये तीनों हैं जो कि मादा प्रजनन तंत्र का भाग है, लेकिन यह शुक्रवाहिका है जो यह नर प्रजनन तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। तो मीन वर्ग से संबंधित की बात किया जाए तो देखिए शार्क हो जाएंगे मीन वर्ग से संबंधित, व्हेल हो जाएंगे स्तनधारी, सिल्वर हो जाएंगे और तारा, इन सारे और भी अलग हैं, लेकिन यहाँ पे शार्क हो जाएंगे मीन वर्ग से संबंधित। नेक्स्ट है कि तारों की रोशनी के वायुमंडल में से कौन सा कारण होता है। या प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा महसूस होता है, जैसे कि सूर्योदय से पहले लाल दिखाई देना, पानी में किसी वस्तु अपने वास्तविक जगह से ऊपर उठी हुई दिखाई देना। तो इन सारे तमाम घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। यह CO2 के कारण दूधिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फ्राइडे स्थिरांक क्या है। तो यह सार्वभौमिक स्थिरांक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि की
खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन डी के कारण, माफ कीजिएगा इसमें आयोडीन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी क्या है, तो इन चारों में से सबसे मीठी हो जाएंगे फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो यहाँ पे पारा हो जाएंगे ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो दाब हो जाएंगे अदिश राशि, जिसमें केवल परिमाप होता है वह अदिश होते हैं। नेक्स्ट है कि द पुस्तक है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो वह डार्विन ने लिखा था, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न मिलान करने वाला दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो नीला थोथा, इओसिन, सिल्वर आयोडाइड, इसके होता है कृत्रिम वर्षा के लिए, नीला थोथा कृंतकारी के लिए उपयोग होता है, तो इस तरह से हम लोग इसको मिलान कर देंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएंगे सी नंबर, यानी 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, तो यह हो जाएंगे तिलचट्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही, तिलचट्टा का सफेद रक्त होता है। नेक्स्ट है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, जब आवेशित करेंगे हम लोग साबुन के बुलबुले को तो उसकी त्रिज्या में इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, यह ग्रंथि हो जाएंगे अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो इसमें 83 प्रश्न दिए हुए थे, तो आपको कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अरे ये न्यू प्रकाशन है, तो अभी अभी मार्केट में बहुत दिन से था, लेकिन बिहार एसएससी के लिए न्यू प्रैक्टिस बुक है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप लोग बोलिएगा, तो मैं फुल पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आप लोग मैथ और रीजनिंग को भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।